नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे बायोडायवर्सिटी के बारे में और ये विषय एक ऐसा विषय है जो कि हर समय चर्चा में रहता है कि प्लांट्स कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और उसका खामियाजा हमारी प्रकृति को भुगतना पड़ सकता है और भुगत भी रही है और इसका कुप्रभाव हमारे जनजीवन पर भी पड़ता है। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि किस तरीके से प्लांट्स, एनिमल्स प्रकृति में एक तरीके से एक साथ रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। हमारे जो धरती है, हमारा जो विश्व है, हमारी जो प्रकृति है, वो पेड़ों से, पौधों से, विभिन्न प्रकार के एनिमल्स से भरी पड़ी है और ईश्वर ने प्लांट्स को ये दे रखा है कि वो अपना जो है फूड स्वयं बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स जैसे एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट की मदद से बनाते हैं और एनिमल्स अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या अदर एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि बायोडायवर्सिटी क्या है। बायोडायवर्सिटी का पहले हम अर्थ जानेंगे। बायो मीन्स होता है लाइफ, डायवर्सिटी मीन्स होता है वैरायटी, कि किसी एक एरिया में सारे एनिमल्स और प्लांट्स का आपस में इंटर रिलेशनशिप और उनका रिलेशन प्रकृति में जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, उनके साथ कैसा रिलेशन है और कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसी को हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक आते हैं। और इसी तरीके से हम अपने भारत की बात करें तो हमारा भारत बायोडायवर्सिटी के मामले में बहुत रिच है, क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के क्लाइमेट होते हैं और विभिन्न प्रकार का खान पान है। तो इस तरीके से यह बायोडायवर्सिटी के मामले में बहुत रिच है। और हमने ये देखा है कि भारत में कोस्टल एरिया भी हैं, रेन फॉरेस्ट भी हैं, डेजर्ट भी हैं। तो इस तरह से ये हमारा भारत एक जो है बायोडायवर्सिटी के मामले में इस प्रकार से रिच है। तो अब हम जानेंगे कि फॉरेस्ट वेल्थ क्या है और कैसे है। किसी भी देश की जो आर्थिक स्थिति होती है, जो डेवलपमेंट होता है, उसका बहुत सारा जो योगदान है वो फॉरेस्ट के माध्यम से होता है। हमारे देश का लगभग 1/5 पार्ट फॉरेस्ट कवर है। लगभग 67 मिलियन हेक्टेयर लैंड फॉरेस्ट है, जो कि देश का बहुत बड़ा हिस्सा है। और हम ये भी जानते हैं कि फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी लाभदायक चीजें भी प्राप्त होती हैं, जैसे कि टिम्बर प्राप्त होता है, उससे हम फर्नीचर बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं, फ्यूल मिलता है, फ्यूल के लिए लकड़ी हमको मिलती है, वुड पल्प से हम कागज बनाते हैं, बहुत सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं। और यहाँ तक कि वाइल्ड लाइफ जो है वो अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए, अपनी लाइफ के लिए इन्हीं फॉरेस्ट पर डिपेंड होती है। बहुत से मेडिसिनल प्लांट्स भी हमको फॉरेस्ट से प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ फॉरेस्ट रेन के फ्लड के फ्लो को भी कम करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है, सॉइल इरोजन को भी रोकता है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वो उनके जो रूट्स होते हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं, जिससे कि रेन का जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण टॉप सॉइल का इरोजन नहीं हो पाता है और हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है। इसके साथ एक और भी बहुत बड़ा फायदा है कि ये हमारी प्रकृति में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को मेंटेन रखता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ये विष जैसी गैस, पॉइजनस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। प्लांट्स, फॉरेस्ट और हमें जीवन देने वाली लाइफ गिविंग गैस ऑक्सीजन को रिलीज करता है, जिससे कि सारी दुनिया सांस लेती है। तो हमें ये
जानना चाहिए कि साथ ही साथ जो एरिया फॉरेस्ट के किनारे हैं वहां के टेम्परेचर को भी फॉरेस्ट रेगुलेट करते हैं ट्रांसपिरेशन की क्रिया के द्वारा। तो हमने ये जाना कि कितने फायदे हैं फॉरेस्ट के, तो हमें ये चाहिए कि हम फॉरेस्ट को लगाएं। अगर एक पेड़ कहीं कटता है तो उसके बदले हमको 10 पेड़ लगाने हैं। अगर हम अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लें तो हम अपने देश के डेवलपमेंट में योगदान दे सकते हैं। बस एक अवेयरनेस की जरूरत है। फॉरेस्ट है तो हम हैं, तो हमें अपनी धरती की सुरक्षा करनी है, अपने जीवन की सुरक्षा करनी है। तो इसी के साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।